हेलो। देखो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर अपने चार कर रहे हैं। ए और बी डायग्राम दिए हुए आगे, उन दोनों में एंगल दिया हुआ है। अपने डायग्राम पे ही चले जाते हैं, आर निकालना है अपने को। इस क्वेश्चन की रीडिंग तो कर लेंगे, लेकिन डायग्राम से ही समझ लेते हैं इसको। ये डायग्राम है इस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी है। इन दोनों की हेल्प से सी में ये निकालना है। पहली बात वही कर लेता हूं जो मेरे को निकालना है। देखो, इधर वाटर से ग्लास में जा रही है, तो मैं यहाँ स्नेल का रूल अप्लाई करूंगा। तो स्नेल का रूल क्या लिखूंगा? देखो सर, आप स्नेल का रूल लिखोगे साइन 45 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, मेरा आपको बताया हुआ कि रे ऐसे जा रही है तो एंगल तो ऐसे लिख दो, ये आई लिख दो और ये आर लिख दो, ये साइन आई अपॉन साइन आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखोगे? उल्टा लिखोगे, इधर ग्लास का अपॉन वाटर का। तो इधर मैं लिखूंगा एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। ये मेरा आंसर तभी आएगा जब मेरे पास एन जी और एन डब्ल्यू होंगे। एन जी और एन डब्ल्यू निकालने के लिए आपको ए और बी डायग्राम दिया हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से आपको एन जी आ जाएगा और यहाँ से आपका एन डब्ल्यू आ जाएगा, उन दोनों को मैं यहाँ यूज कर लूंगा और आंसर आ जाएगा। देखें, जब आप इधर से इसमें स्नेल का रूल लगाओगे तो क्या लगाओगे? साइन 60 अपॉन साइन 35 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एन ग्लास अपॉन एन एयर एयर का तो 1 होता है, तो एयर यदि नहीं लिखोगे तो भी चलेगा 1। तो यहां से मैं साइन 60 का साइन 35 का वैल्यू रख दूंगा और एन जी प्राप्त कर लूंगा। देखो एन जी अपॉन एन ए कितना? 1। साइन 60 कितना होता है? तो साइन 60 बच्चों को पता रहता है कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 35, देखो आपको साइन 35 का नहीं याद है तो साइन 37 का याद है आपके। और साइन 37 का बेटा मान कितना होता है? सर साइन 37 का मान होता है 3/5, 3/5 होता है, तो वो 0.6 है। और जैसे ही आप साइन 35 का लिखोगे, 0.6 लिखोगे, तो ये 0.6 से थोड़ा सा कम है, तो ये 0.57 के करीब है। इसको बेटा जब कैलकुलेट करोगे तो आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ग्लास का निकाल रहे हैं हम। बाकी बोर्ड में आएगा तो इसका दिया होगा, वरना 37 का यूज कर लोगे आप। एनजी एनजी वही आना है, 1.52 या 1.51 आ जाएगा। ये आ जाएगा। ये किसका आंसर आ गया? एनजी का। सर ये तो निकाल लिया, ओके बेटा, ये आ गया। अब सेकंड डायग्राम की हेल्प से मैं एन डब्ल्यू निकालूंगा। तो सेकंड डायग्राम में देखिए, सेकंड डायग्राम के अंदर मैं स्नेल का रूल लगाऊं तो क्या लिखूंगा? साइन आई, रे इधर जा रही है, इधर से इधर, एयर से वाटर में जा रही है, तो मैं लिखूंगा साइन 60 अपॉन साइन 47। यस सर, ओके। और ऐसे लिखा जाएगा एन डब्ल्यू अपॉन एन एयर, एन डब्ल्यू अपॉन एन एयर। अब वही बात है, साइन 60 का मान कितना लिखेंगे बोलो? साइन 60 का लिखेंगे सर वही पहले वाला, √3/2। ओके बेटा, साइन 47 का तो नहीं आता अपन आपको, लेकिन साइन 45 का तो आता है। साइन 45 का होता है 1/√2। तो 1/√2 जो होता है ना, ये आपको देखो 7 नंबर चैप्टर में बहुत काम आएगा। 1/√2 होता है, वो होता है 0.707। तो ये काफी काम आने वाला है आगे हमारे। तो ये इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, जैसे ये 7.7, तो ये कितना बढ़ा दूं मैं? 1 बढ़ा दूं, तो 1 की जगह आप 2 यूज कर सकते हो इधर। जैसे इसको मैं लगभग लिखूं तो क्या लिखूंगा? ये जब 5 से बड़ा होता है तो इसको 0 को 1 कर सकते हो, 1 की बजाय 2 ले लो। तो यहाँ जो वैल्यूज बेटा आप लेंगे तो 0.72 ले लेंगे। और इसको जब इधर क्या आया? सर इधर तो आया एन डब्ल्यू अपॉन एयर का 1। जब बेटा इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आना किसका है? वाटर का ही तो आना है। और वाटर का बेटा याद है तुम लोगों को, वाटर का कितना होता है? इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो ये मान आएगा 1.32, यानी 1.33 होता है, तो ये 1.32 आ जाएगा। तो देखो, इस इक्वेशन में मेरे को 2 की रिक्वायरमेंट थी, 45 मेरे को दिया हुआ है, एनजी मैंने निकाल लिया और एन डब्ल्यू भी निकाल लिया, तो वो दोनों यूज कर लूंगा मैं। देखो इसको मैं लिखूं साइन 45 का मान कितना लिख लूं? 1/√2, यानी 0.707। यस सर, अपॉन साइन आर बेटा मेरे को निकालना है, बिल्कुल सर। इधर देखें,
एनजी, एनजी कितना आया 1.51, 1.51। और एनडब्ल्यू, एनडब्ल्यू कितना लिखूं 1.32। अब केवल कैलकुलेशन बची है आपके पास, साइन आर उल्टा कर दूं इसको तो ये ऊपर चला जाएगा, 1.32 इंटू क्या आएगा, इन दोनों का गुणा और इसका डिवाइड लग जाएगा, 1.32 इंटू 0.707 अपॉन 1.51। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका मान 0.6 के क्लोज चला जाएगा ये। और उसकी जब वैल्यू देखेंगे आप तो उसकी वैल्यू लगभग 38 डिग्री होगी। सर हमें क्या पता चलेगा कि 38 आएगा, तो आप तो लिख रहे हो 38, तो बेटा ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आपको पेपर में दिया होगा कि साइन इनवर्स 0.67 या 66 का वैल्यू 38 डिग्री होगा, वरना आप अप्रोक्सीमेशन लगाओगे 38 डिग्री आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेनली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बच्चे को स्नेल का रूल पेपर लगाना आता है या नहीं आता। ये आपको एनजी दे देगा, ये आपको एनडब्ल्यू दे देगा, एनजी एनडब्ल्यू दोनों लिख देंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। ओके, ऐसे करके आप 4 नंबर न्यूमेरिकल को काउंटर कर लोगे। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 पे चलते हैं अपने, क्या कह रहा है देखें जरा। ये 4 और ये आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5, जल से भरे हुए 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली के ऊपर एक छोटा बल्ब रखा हुआ है। जल के पृष्ठ पर वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है, और जल का अपवर्तनांक 1.33 है। बल्ब को बिंदुवत प्रकाश स्रोत मान लीजिए। ये भी एक अनोदर शानदार क्वेश्चन है। और ये कौन से टॉपिक पर है सर? ये बेटा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आपको क्रिटिकल एंगल आएगा तो आराम से इसको आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल का क्लियरेंस का टॉपिक है ये। हम्म, देखो ये आंकड़े लेकर के डायग्राम से बताऊंगा, ज्यादा बेटर समझ पाएंगे आप। ये हमारे पास जल से भरा हुआ एक टैंक, ये ठीक है सर। बेटा इसकी गहराई आपको दी हुई है 80 सेंटीमीटर। ओके सर, यहाँ एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत या बल्ब रखा हुआ है, और इस पूरे में क्या भरा हुआ है, पूरे के अंदर पानी है। ये पानी, यहाँ मैंने ये इंटरफेस हो गया, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। लाइट इसके अलोंग आएगी, वो इसके अलोंग ही चली जाएगी, नॉर्मल के साथ आएगी वो नॉर्मल के साथ ही चली जाएगी। और यहाँ दोनों ही काम होते हैं ना, परावर्तन भी होता है अपवर्तन भी होता है, तो परावर्तित होगा वो वापस आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल के अलोंग गई, नॉर्मल के अलोंग ही आ गई। अब क्या करेंगे, ये तो जल है और ये वायु है। ऊपर क्या है बेटा सर? एयर है। और ये क्या है भैया? जल। जल प्रकाशिक सघन होता है किसकी बजाय? एयर की बजाय, क्योंकि एयर का अपवर्तनांक तो 1 होता है और जल का अपवर्तनांक 1.33, या बेटा ले लेंगे हम 4/3, जो हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। लाइट किससे चल रही है? बल्ब से चल रही है। ओके, अब आपको जब मैंने क्रांतिक कोण पढ़ाया था तो उस टाइम हमने चर्चा की थी कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान, जैसे ये आपतन कोण हो गया, जिसके संगत आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। जब प्रकाश सघन से किस में जाना चाहिए? विरल में। और आपतन कोण का वो मान जिसके संगत आर का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसे फिर मैं क्या लिख दूंगा? आईसी लिख दूंगा। ओके, यानी एकदम इस पृष्ठ के समांतर होने के लिए ये जो आपतन कोण है वो किसके बराबर हो? क्रांतिक कोण के बराबर हो। तो ऐसा ही काम इधर करें। अगर एक रे इधर से जाएगी, एक रे इधर से गई, अगर यही क्रांतिक कोण पर आपतित हुई है, किस पर? क्रांतिक कोण पर, अगर ये भी आईसी है के बराबर है, तो ये भी पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। अब ये जो है वो सरफेस ऐसे है, ऐसे ऊपर वाला सरफेस, तो लाइट यहां से गई इधर हो गई, यहां से गई
इधर होगी, यहां से गई इधर होगी, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर जैसे इधर 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 इधर, तो बल्ब का ऊपर का शेप वर्ताकार दिख रहा है अपने को, तो इसके ऊपर भी क्या बन जाएगा बेटा, एक वर्तनुमा से प्रकाश निकलता दिखेगा अपने, इतने एरिया से, जो मैंने रेड एरिया किया है वहां से लाइट आती हुई दिखेगी अपने को, यहां से। इतने क्षेत्रफल से लाइट आती हुई दिखेगी, इस तरफ भी, उधर भी, उधर भी, उधर भी, और सामने भी, इधर, इसके चारों तरफ ऐसे त्रिज्यत दिशा में। हमें निकालना इसका एरिया, मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो ऊपर ही ऊपर जो सतह है बीकर के या इस टैंक के ऊपर की जो सतह है उस पर आकृति कैसी बनी, वर्त की, और वर्त का क्षेत्रफल आप तभी निकाल पाओगे जब वर्त की क्या हो, आपके पास त्रिज्या हो। और ये लाइन अपने को पता है, ये लाइन कितनी है, 80 सेंटीमीटर है सर। ये एंगल कितना है, 90 है सर। ओके, और ये आईसी है, तो ये देखो जरा, इस पे मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये जेड की शेप बन गई ना, ये वाली, तो ये यदि आईसी है तो ये भी क्या होगा, आईसी। इस ट्राइंगल को साइड बाई ले लेते हैं अपना, इधर ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में देखो, ये मेरे पास आर है, यस सर, जो मेरे को चाहिए, और ये मेरे पास है 80 सेंटीमीटर, यस सर, ये 80 सेंटीमीटर है। और बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, आईसी, क्योंकि ये आईसी था तो ये अंतरकोण होने से ये भी आईसी हो जाएगा। तो मैं मेनली क्या करूंगा, इस आर को निकालूंगा और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। सिंपल सा थ्योरी आप जानते हो कि ये तो कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कोण के सामने जो चीज होती है वो बच्चों तुम लोग जानते हो कि लंब होता है, और बाकी जो बच गया वो आधार होता है। मेरे पास आधार तो है, लंब मेरे को निकालना है, तो मैं उस थीटा को बुलाऊंगा या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बुलाऊंगा जो लंब और आधार में संबंध बताता है। और लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। या तो मैं टेन थीटा बुलाऊंगा या कोट थीटा बुलाऊंगा, तो मेरे लिए इजी टेन थीटा रहेगा। तो मैं लिखूंगा टेन आई सी। ओके, बिल्कुल लिखें सर। टेन आई सी बराबर लंब बटा, लंब कितना, आर, बटा आधार कितना, 80। तो आर क्या आ गया मेरा, आर आ गया 80 गुणा टेन थीटा, टेन आई सी, ये आ गया। इस आर को यूज करके हम क्या बनाएंगे, इसका क्षेत्रफल बनाएंगे रेड वाले का, और रेड वाला वर्त है तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ले लेंगे। अब मेरा मेन रोल क्या रहेगा, टेन आईसी को निकालना। टेन आईसी जैसे ही आ जाएगा वैसे आर आ जाएगा, आर आते ही हम एरिया निकाल लेंगे। अब टेन आईसी निकालना बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो टेन थीटा पे मैं विचार करूं तो टेन आईसी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे कर सकते हो वरना डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। देखें, हमारे पास अगर मैं स्नेल का रूल लगाऊं, स्नेल का रूल लगाऊं यहां के लिए, तो ये एंगल हो गया आपतन कोण और ये हो गया आर, साइन आर लगाऊं तो साइन आई सी बिल्कुल अपॉन ये साइन आर कितना लिख दूं बेटा, 90 लिखो सर, बराबर। देखो रे किस से किस में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, तो मैं लिखूंगा एयर अपॉन वाटर, तो मैं लिखूंगा एन ए अपॉन एन डब्ल्यू, बिल्कुल लिखा जाएगा, यस सर। साइन आई सी, साइन आई सी मुझे चाहिए, साइन आई सी मुझे चाहिए, और साइन 90 का मान कितना होगा बेटा, एक होगा। एन ए का मान कितना होगा, एक होगा, और वोटर का 4/3, तो 4/3 लिखूंगा तो 3 का चला जाएगा ऊपर, तो साइन आई सी तो इजीली आ गया 3/4। साइन आई सी कितना आ गया बेटा, 3/4। तो साइन आई सी का तो मेरे को मान मिल गया, टेन आई सी इज इक्वल टू, साइन आई सी कितना लिख दूं, 3/4 लिखोगे सर। अब मैं कोस कोस बना लेता हूं। देखो मैं एक राइट ट्राइंगल बनाऊं, ये राइट ट्राइंगल एक नया, इस राइट ट्राइंगल में ये एंगल लिख दिया मैंने आई सी, और ये एंगल 90 डिग्री, तो ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो कितना है, 4, और लंब कितना है, 3 है सर, तो आधार अपने इजीली निकाल सकते हैं।
क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय है तो बच्चा बचपन से जानता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर ये कितना लिख दूं 16 लिखो सर। तो आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया, 7 रह गया, तो आधार बराबर आ गया √7। √7 एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। तो कोस थीटा मेरे पास क्या बना, कोस थीटा बराबर क्या लिखूंगा, आधार बटा कर्ण √7/4। यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, √7/4। तो 4 कैंसिल बाई 4, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 10IC आ गया, 10IC आ गया, 3/√7 आ गया। ओके, अब मैं आ जाऊंगा उस पर। वरना यदि आप ऐसे विष से निकालो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, तब भी यही आएगा 3√7। अब आर मेरे पास क्या है, आर बराबर 80 10IC, और फिर मुझे एरिया पे जाना है। तो नए पेज पे चलते हैं बड़े। मेरे पास आर का फॉर्मूला क्या था, 80 10IC, और 10IC बेटा मैंने कैलकुलेट कर लिया साइन को ज्ञात करके। 10IC का मान आया 3/√7। तो मैं इधर वैल्यू पुट करूंगा, R = 80 इंटू 3√7। मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल होगा πr²। आर जब बड़ा यूज कर रखा है तो बड़ा लिख लेंगे। पाई होता है 22/7। आर का स्क्वायर करके लिखूंगा तो 80 का स्क्वायर हो गया 6400, इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, और √7 का करोगे तो 7, √7 इंटू 7। तो बेटा मेरे पास ये आ गया 22 गुणा 6400 गुणा 9 बटा 59। सॉरी 59 नहीं लेंगे, 7 इंटू 7 होता है 49, देन आई राइट हेयर 49। ये जो भी वैल्यू आएगा वो क्षेत्रफल। तो आर किस में था, आर सेंटीमीटर में था, क्योंकि 80 सेंटीमीटर में थे। तो ये मेरा जो भी आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे सर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अगर पीछे का टैली करना तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बाकी सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आप छोड़ सकते हो। अगर मीटर स्क्वायर में करना चाहते हो तो 6400 गुणा 9 डिवाइड बाई 49 इंटू सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका 100 से 2 बार डिवाइड दे देंगे इसको, देन माई आंसर कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर। अब आपका पीछे जो भी आंसर दिया है 2.16 के करीब मीटर स्क्वायर के करीब, वो कैलकुलेशन में आपका आंसर मैच हो जाएगा। ओके बेटा, आई होप दैट आराम से देखें क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 को, ऐसे 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करवा देंगे आपके। ओके, बेस्ट ऑफ लक।